सबसे पहले आपको आगाह करें, दहशतगर्द कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब हम हुकूमत में थे हमें ताने दिए जाते थे, आज कौन किसको खुश कर रहा है। शीरी मजारी बोली, नून लीग हुकूमत ने मामले पर ICJ का दायरा इख्तियार कबूल करके गलती की। नून लीग ने मामले को तूल दिया, जिसकी वजह से हम फंसे और पाकिस्तान पर मुसीबत आई। बिलावल भुट्टो ने कहा, कुलभूषण को NRO देने की कोशिश की जा रही है। ICJ की हैसियत ना मानने का मतलब ये नहीं कि NRO दे दें। मुराद सईद से कैसा खौफ, इल्जाम लगाओ, जवाब सुने बगैर चले जाओ, कोरम की निशानदेही भी कर दो। अपोजिशन ने कौमी असेंबली में ये वतीरा बना लिया है। तकरीर के इख्तिताम पर बिलावल ने कोरम की निशानदेही की और इजलास से वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद की तकरीर से पहले ही कोरम की निशानदेही का ये चौथा वाकया है। पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी पार्टी के चेयरमैन ने कोरम की निशानदेही की है। को इस ऑर्डिनेंस को पास करने दे, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर। प्रैक्टिस ये रही है कि जो भी क्वारम पॉइंट आउट करता है वो खुद मौजूद रहता है, और अगर वो खुद मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि वो क्वारम पॉइंट आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, जो वसीयत के नाम पर पर्ची की बुनियाद पर सियासत में आते हैं उनमें बात सुनने की हिम्मत नहीं होती। पहली दफा अपनी ही तकरीर के इख्तिताम पर कोरम की निशानदेही करके सबने राह फरार इख्तियार की। पहली दफा तकरीर करते हुए अपनी ही तकरीर के दौरान उसके इख्तिताम पर कोरम पॉइंट आउट करके सब ने राह फरार इख्तियार किया। जो वसीयत की नाम पे पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आए उनमें ना बात सुनने की हिम्मत होती है। जिनके साथ इनका मोहब्बत का रिश्ता है, ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ जिनका स्टेटमेंट दिखाया गया वो न मेरा था और न आपका था, वो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का था, जो कि इंडिया ने अपने हक में उस बयान को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? कुलभूषण का नाम लेने पे जो लोग शर्माते थे, जिनको शर्म आती थी, जिनको शर्म महसूस होती थी, वो भी पाकिस्तानी कौम को पता है। और जिसने आलम इस्लाम का, पाकिस्तान का, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उस इमरान खान को भी कौम जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी गई। कुलभूषण पर पाकिस्तान ICJ के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। कुलभूषण तक तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश पर भारत का जवाब ताहाल नहीं मिला। जुल्करनैन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना था कि पाकिस्तान ICJ के 17 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान ने 2 मरतबा कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई भी दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत को तीसरी कौंसलर रसाई की पेशकश भी कर चुका है। अभी तक भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं है। वफाक ने नजरसानी पटिशन की फरामी के लिए कुलभूषण यादव के लिए वकील की फरामी की भी दरख्वास्त की है, और उन्हें ये भी बताया कि जब दूसरी कौंसलर रसाई में जो भारतीय हाई कमीशन के नाज़िम अमूर हैं वो मिलने आए थे, तो उन्होंने इतराज़ किया कि जी आपने जो है मुलाकात के दौरान शीशा क्यों लगाया हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है, और ये बातें करके उसके बाद मौके से वो चले गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हम इस मामले पर भी अभी गौर कर रहे हैं और तमाम जो सूरत हाल है वो आलमी अदालत इंसाफ को भी उससे आगाह किया जाएगा। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो हुकूमत और नैब पर बरस पड़े। कहते हैं जहांगीर तरीन को NRO मिला, BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी पर भी NRO हुआ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने नैब बंद करने और चेयरमैन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि ये इंतकाम अब मजीद ज़्यादा देर नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो चुका है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका है। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है, इससे मुल्क नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन पर तरामीम तैयार कर ली। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, इस मुतालिक हमें आगाह करेंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब कवानीन में तरामीम के मामले पर पीपल्स पार्टी ने तरामीम तैयार कर ली हैं। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत भी की गई है इस सिलसिले में। और आज पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी से शहरी रहमान, फारूक अशनाइक, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुशावरत में हिस्सा लिया। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेटर फारूक अशनाइक को कानूनी उमूर पर तरामीम के मामले पर ब्रीफिंग के लिए तलब किया था। और इस मुलाकात में
नैब तरामीम से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेजाब्तगियों के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं। अदालत ने चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म दे दिया। 21 साल से नैब के रूल्स ही ना बनने के इंकशाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 1 माह में रूल बनाकर पेश करने का हुक्म भी दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरखास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि वो कैंसर के मरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आए। नैब अफसरान ने उन्हें कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा बरादरान के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने कहा है कि नैब का काम नैब समझे। मेरा और मेरे वकला का मशवरा था कि अदालत का एहतराम करना चाहिए। ख्वाजा बरादरान की जमानत की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और तफसीली फैसला लिखा है, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे वकला का भी यही मशवरा था, मेरी भी यही मंशा थी कि हमें अदालत का एहतराम करना चाहिए। सर, ख्वाजा बरादरान की केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उससे नैब है एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है और ख्वाजा साहबान की जमानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। PIA के कितने तैयारे काबिल इस्तेमाल और कितनों को मुरम्मत की ज़रूरत है? वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बताया इस वक्त काबिल मुरम्मत तैयारों की तादाद 31 और 3 नाकाबिल मुरम्मत है। B777 की तादाद 12 और A320 तैयारे की तादाद भी 12 है। ATR 72 और ATR 42 5 हैं। काबिल मुरम्मत तैयारों में B777 और A320 की तादाद 12 है। ATR 72 4, ATR 42 3 हैं। नाकाबिल मुरम्मत तैयारों में ATR 72 1 और ATR 42 2 हैं। मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी मेहनत कशों की मुश्किलात का एहसास है। हुनरमंद अफराद के लिए UAE में रोज़गार के लिए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पता है कोरोना एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके इफेक्ट्स आपको हर महीने नज़र आते जाएंगे, लेकिन अब तक जहाँ तक बात की है, मैं समझता हूँ UAE ने अपने आप को काफ़ी सिचुएशन को अरेस्ट किया। वो कोई शक नहीं कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों को यहाँ मसला पड़ा था, अभी भी ये मुश्किलात है इसमें, और मुझे बिल्कुल इस चीज़ का पूरा इल्म है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मुश्किल वक्त था, मुश्किलात थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थी, लॉकडाउन था, यहाँ बड़ा एक मुश्किल, एक कैपेसिटी नहीं थी। हमें पहली चीज़ तो ये ओन करनी चाहिए, एडमिट करनी चाहिए, कैपेसिटी नहीं। चाहते हैं कि हमारा जितना स्किल हो सके और उनको हम बाहर भेजें काम करने के लिए, उसमें उनकी भी बेहतरी और पाकिस्तान की भी बेहतरी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जुल्हज के चांद से मुतालिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान का जवाब दे दिया। कहते हैं चांद के हजम को देखकर तारीख का तायुन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। 29 को चांद साइंसी एतबार से मौजूद हो, लेकिन नजर ना आए तो महीना 30 का करार पाएगा। फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं, या साइंस और फलकियात की किस किताब में ये लिखा है कि चांद जब तुलू होगा तो उसका साइज देखकर और मतला पर उसके टाइमिंग्स देखकर उसकी तारीख का फैसला किया जाएगा। 29 तारीख को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद मौजूद है कुछ वक्त के लिए, लेकिन काबिल रोयत नहीं है, तो ऐलान कर दिया जाएगा कि महीना 30 का है। साइज उसका नाप तोल करना ये न साइंसी मेयार है न शरई मेयार है, ये फवाद चौधरी की जहालत। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जफरवाल में गुर्बत से दिल बर्दाश्ता शख्स ने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। तीनों बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। माली परेशानियों और कर्ज के बोझ ने जान लेने पर मजबूर कर दिया। जफरवाल के रिहायशी कदीर ने गुर्बत और घरेलू हालात से तंग आकर 3 बच्चों समेत जहर खा लिया। बाप और बच्चों को रेस्क्यू टीम ने DHQ नारोवाल मुंतकिल किया, लेकिन कदीर रास्ते में ही दम तोड़ गया। 7 साल की आयशा, 5 साल का रहमान और 3 साल के रेहान की हालत तशवीशनाक है। कदीर स्कूल बैग्स बनाने का काम करता था और इन दिनों बेरोजगार था। बेरोजगारी के बाइस उसकी बीवी भी नाराज होकर चली गई थी। कराची में दिन दिहाड़े नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को गोलियों से भून दिया। नामालूम मुल्जिम ने ASI गुलाम मोहम्मद पर फायरिंग की और सरकारी असलिया लेकर फरार भी हो गया। कराची में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। 23 रोज में तीसरा पुलिस एहलकार शहीद। ऐनी शाहिद के मुताबिक ASI गुलाम मोहम्मद जेट लाइंस के इलाके में मौजूद पान के केबन से खरीदारी कर रहा था कि मुल्जिम आया और उसे पहचाना और फायर कर दिया। मुल्जिम मकतूल गुलाम मोहम्मद का सरकारी असलहा भी लेकर फरार हो गया। मोहम्मद भाई आए मेरे पास आके ना यहाँ खड़े हो गए। फिर घूम के एक लड़का आया सीने पे, उन्होंने क्या पहचाना मेरे को, उन्होंने क्या नहीं, उसने फिर सीने पे गोली मारी। मोहम्मद भाई पीछे गिरे, फिर गर्दन पे गोली मारी, पिस्टल निकाल के चला गया। ASI के अहले खाना का कहना है कि 4-5 साल पहले गुलाम मोहम्मद पर हमला हुआ था। वाकया हुआ था इसके साथ 3-4 साल पहले पेट्रोल पंप से आगे। ये किसी ने शूट किया था, भाग गए थे फिर वो रात के टाइम। नहीं, अल्लाह का शुक्र उस टाइम बच गए थे, इनको कॉलर में लगी थी। पुलिस मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मार रही है। इलाके में लगे CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। मुल्जिमान अर्टली मैदान थाने के शोबा तफ्तीश में तैनात था। जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात बेहतर करार। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है जिसने जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दामात किए हैं। NTI का एतराफ़। अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की रैंकिंग में पाकिस्तान की 7 पॉइंट की बेहतरी आई है। इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने +25 पॉइंट्स हासिल किए। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सलामती और कंट्रोल के मामले में पाकिस्तान की बेहतरी अहम है। एटमी असासों की सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान के 47 पॉइंट्स हैं। असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहतरीन हिकमत अमली को दुनिया भी सराहने लगी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की कोरोना वबा की रोकथाम की फहरिस्त में पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कोरोना वैक्सीन आइंदा साल के अवाइल तक दस्तयाब होगी, मगर उसके मौसर होने के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। आलमी इदारे सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रियान का कहना है कि ऐसी वैक्सीन तैयार करना होगी जिससे लोगों की हिफाजत यकीनी हो। गिलगित के ज़िला दयामिर के मुकाम बोनर में मिट्टी के तोदे तले दब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आर्मी हेलीकॉप्टर की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। ज़िला दयामिर के इलाके बोनर के नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 6 अफराद मिट्टी के तोदे तले दब गए हैं।
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। पीसीबी मोहम्मद आमिर के सफर के इंतजाम कर रहा है। मोहम्मद आमिर जल्द इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। सरफराज अहमद मेरे सर का ताज है, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। ख्वाहिश है जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे वो टीम के लिए खेले। कौमी विकेट कीपर रिजवान अहमद ये कहते हैं कि व्हाट्सएप सिर्फ अपने अहल खाना के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मोइन भाई और राशिद भाई का नाम सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ उस टाइम से हेल्दी कंपटीशन, तो इस तरह स्टिल अभी भी हमारी टीम में यही हो रहा है। सैफी भी मेरे सर के ताज है, बस उसकी भी यही ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि हम दोनों में से जिसकी फॉर्म लगी हो वो पाकिस्तान के लिए खेले, वो पाकिस्तान के लिए सर्व करे। तो सैफी भी का सबसे बड़ा फैन मैं हूँ। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का कि मेरे ऊपर यहाँ पे 2 कीपर है या 3 कीपर है, मगर सिर्फ ज़हन इस चीज पे रखा हुआ है कि मौका मिले परफॉर्म करूँ। बैट्समैन विकेट कीपर इतना तगड़ा हो कि वो उसका प्लस पॉइंट बैटिंग हो। ना मुझे फेसबुक का पता है ना यूट्यूब देखता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप अपनी फैमिली के लिए यूज करता हूँ।